और आज हम इनका एथिक्स और रिलीजन क्या कहता है वो देखेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मैं तो कहता हूँ, एनी फिलॉसफी इज देयर एथिक्स। इनका भी एथिक्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यही रेलिवेंट है। ये जो मैंने आपको ये सात सप्त बंगने बोला या द्रव्य एटसेट्रा, do not think that if you catch hold of a Jain on the street, he would be knowing all that. So technically, if you remember what we have read, you know more than him. But the part that are we going to read now is more important, and he knows this thing more. जैसे आपको आपकी दीनियात पता होंगी सबको, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अच्छे काम कौन से हैं, बुरे काम कौन से हैं, निकाह क्या होता है, ठीक, वज़ू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन जब आप फ़लसफ़े में जाएंगे, इस्लामी फ़लसफ़ा, आपको नहीं पता होगी वो सब डिटेल। वैसे ही ये वाली डिटेल्स आम जैन के लिए मैटर भी नहीं करती एंड वुड नॉट नो इट एज वेल। ये जो आप आम बोलने वाले हैं, दिस वुड मैटर टू देम एंड दे वुड बी नोइंग इट एज वेल। तो ये रिलीजन और एथिक्स है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है, रिलीजन और एथिक्स। ये जो मेटाफिजिक्स है, ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, ये सब कुछ आप भी बोलेंगे ही, आप भी समझेंगे ही, ये तब तक यूजफुल है जब तक ये आपके राइट कंडक्ट को हेल्प करेगा। जैसे आप लोग चेंज ऑफ पोजीशन मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्यों करते हैं? टू गेट ए थिंग कॉल्ड वेलोसिटी। बट व्हाट डू यू नीड वेलोसिटी फॉर? हजारों चीज़ों के काम आता है। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते हैं to get something called acceleration. Why do you do that? What do I need acceleration for? हजारों काम में काम आता है, but no one ever measures rate of change of acceleration. No one ever measures that. You can measure. अभी इसकी acceleration 10 थी, अभी इसकी acceleration 100 है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये करने में इसको 20 सेकेंड लगे। So tell us what's its I don't know, there is a word for it. The rate of change of acceleration. You can calculate it technically, but we don't because it's not needed. इसका कोई काम ही नहीं है। Similarly, जो वो फिगर होता है उसका भी आप फर्दर कर सकते हैं। Similarly, philosophy, those who philosophize, जो लोग बहस करते हैं, philosophical बहसों में पड़े रहते हैं, why don't they reach any conclusion at the end of it? Because they have a detached view of philosophy. ऐसे कर रहे होते हैं, nothing more than that. But असली में क्या है उसका काम? वही जो velocity का है, जो acceleration का है, to help you in your physics. Similarly here, you need this epistemology, you need this metaphysics. What for? For knowing how I ought to live. And that's what it is here. Jain philosophy may be knowledge of any kind, including metaphysics and epistemology, is useful only till the extent जहाँ वो आपको right conduct में मदद करेगा। Right conduct क्यों? क्योंकि यही salvation का रास्ता है। The goal of right conduct is salvation, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष क्या है? Technical definition of मोक्ष, negative removal of बॉन्डेज। ये जो सोल बॉन्डेज में है, इसको अलग कर देना इस बॉन्डेज से, और पॉजिटिवली द अटेनमेंट ऑफ कैवल्य, द अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो हमको जाननी ज़रूरी है, so that we can say we have understood Jain religion. We'll divide it in 3 parts. First, the bondage of soul, इसको हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे देखेंगे। फिर लिबरेशन पे वी वुड स्पेंड सम कंपैरेटिवली सम टाइम। लिबरेशन में हमारे पास आएंगे इनके मेथडोलॉजी एज वेल।
the practice of religion, and then we'll make a few comments on the concept of God, because as I said, Jain religion is actually an atheistic religion. So we'll comment on that as well. So let's start with the bondage of soul. Bondage, as I've told you before, those of you who have attended before, okay, हिंदुस्तानी फिलॉसफी में ये जनरल कंसेप्ट है, ये किसी एक का मसला नहीं है, ये सभी स्कूल्स का मसला है. द लाइबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो उसका बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ फेस करता है मसले, जो भी सफरिंग वो फेस करता है बाय वर्च्यू ऑफ दिस बर्थ, इससे खुद को मुक्त कर देना, फ्री करना खुद को इससे. जब आप डिटेल्स में जाओगे इस बॉन्डेज के, मैंने आपको ये बोला है, ये हमेशा डिफर करेगी, ये हर जगह डिफर करेगी. दिस जनरल कॉन्सेप्शन ऑफ बॉन्डेज इज डिफरेंटली इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. जैन के लिए ये जो सफरिंग हो किसकी रही है, हु इज सफरिंग? जीव इज सफरिंग. जीव इज सफरिंग. विद जीव? सोल. इट्स द सोल दैट इज सफरिंग. सोल का इनहेरेंट कैरेक्टर क्या है? परफेक्शन. हमने देखा है जैन के हिसाब से सोल इन इट्स एसेंस इज परफेक्ट. इट हैज इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी विद इट. It can acquire infinite knowledge, infinite faith, infinite power, infinite bliss. ये सब इसके पास हो सकता है, लेकिन मसला क्या है? If only it can remove from within itself जो भी obstacles है, जो इसकी पोटेंशियलिटी है, उसको एक्चुअलिटी में तब्दील करने के लिए जो बीच में बाधाएं हैं, जो बीच में हर्डल्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, अगर ये उनको रिमूव कर दे किसी भी तरीके से, देन इट विल अटेन इट्स ट्रू परफेक्शन. इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम बोलेंगे. अगर शाकिर मेहनत करे, he would become the president of United States of America. So what is stopping him from that? He plays games all day. So if he stops playing games all day, he would be able to do mehnat and he will become the president. Same here. That the potential is there in the soul already. The only thing that stops it are certain obstacles. ये हमने इससे पहले भी वो एक मेटाफर देखा था, वो सन का मेटाफर. Just as the sun shines forth to illuminate the entire world as soon as the atmosphere is freed from clouds and fog, soul भी ऐसे ही करेगा. It attains perfection जब भी obstacles जो सोल को इफेक्ट करते हैं, जो इसके नेचुरल क्वालिटीज को ओवर पावर करते हैं, जब वो रिमूव हो जाएंगे, सोल भी अपनी कैपेबिलिटीज को हासिल करेगा. कहने का मतलब, जो लिमिटेशंस हमको मिलती है किसी भी इंडिविजुअल सोल में, वो उसकी खुद की नहीं है. बादलों की वजह से सन का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ. द कैरेक्टर ऑफ सन हैजंट चेंज्ड बिकॉज ऑफ क्लाउड्स. सिमिलरली द कैरेक्टर ऑफ सोल हैजंट चेंज्ड बिकॉज ऑफ बर्थ. इट इज ड्यू टू द मटेरियल बॉडी with which you identify yourself, with which the soul identifies itself. When the soul identifies itself with the body, that's where the problem starts. What is body made of? Body is made of particles of matter, pudgal. And for the formation of a particular kind of body, particular kind of matter particles are to be arranged and organized in a particular way. हर किसी के अपने अपने पुद्गलों का कोई मिश्रण होगा, उससे बन गया वो. In the formation of this body, what is the guiding force? What is the guiding force? The Jain says the soul's own passions are guiding source. What kind of body would be there? कहने का मतलब, you get what you deserve. So ये what you desire. So the soul acquires the body that it is craving for. इसको वही बॉडी मिलती है. कैसे? कर्म या सम ऑफ योर पास्ट लाइफ, आपके पिछले ख्यालात, या आप ऐसे समझिए अभी के ख्यालात, वो आगे को अफेक्ट करेंगे. आपकी वाणी, आपने बोला जो भी होगा, आपकी एक्टिविटी, जो भी एक्शंस आपने किए होंगे, ये क्या करते हैं? ये कुछ जब ये आपके अंदर पैदा होते हैं इन सर्टन, व्हेन यू आर इन अ सर्टन स्टेट, these cravings in a soul, these attach to, ये सोल के साथ अटैच करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स.
and organize them into the body unconsciously. आपको पता होती नहीं, लेकिन इससे कर्म कांड ये आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, आपके सोल के साथ ऐड होते जाते हैं. अब ये जो ये सोल है, जिसमें पैशंस है, जिसमें कार्मिक फोर्सेस वर्क कर रही हैं, this is regarded by the Jain as the organizer of the body, the efficient cause of it. Matter is just a material cause of it. Matter इसका material cause है, soul इसका efficient cause है. तो ये जो ये जानवर, ये organism, ये इंसान, जो भी अब different type के होंगे, for Jains all of them have souls. तो this organism which the soul thus acquires, this does not simply consist of the perceptible body जो आपको दिख रही होती है, जिस्म उसका, but also includes its senses, its thoughts, अक्ल उसकी, and the vital forces and all other elements जो in turn limit करते हैं soul की potentialities. They limit the potentialities of the soul. तो ये जो जिस्म है हमारा, जो हमने एक्वायर किया अपने माँ बाप से थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्थ, ये मेयर चांस नहीं है, ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ नहीं है. इट्स नॉट अ मेयर चांस एक्विजिशन. नो, वी डिटरमिन्ड दिस बॉडी, वी डिजर्व्ड दिस बॉडी, वी एक्वायर्ड दिस बॉडी. हमारे जो पास्ट कर्म हैं, और पास्ट कर्म, they determine the family in which we are born. They determine the nature of the body. They determine its color, its stature, its shape. कितनी उम्र होगी आपकी. The number and nature of sense organs. हमने ये भी बोला ना कि आप you can turn out to be an amoeba, you can turn out to be a rat, you can turn out to be a tree. तो ये सारी चीजें डिफर क्या करती हैं जैन फिलॉसफी में, in the number of senses they have. So motor organs, ये सारी चीजें. तो ये जो आपके पास इंसानी जिस्म है इस वक्त, ये क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में आपने वैसे कर्म किए थे. फिर इस इंसानी जिस्म में आपके साथ जो हालात हैं, आप कैसे घर में पैदा हुए, किस खूबसूरती के साथ पैदा हुए, किस रंग के साथ, किस भाषा के साथ, ये सारी चीजें मैटर करेंगी अपॉन व्हाट, अपॉन योर लास्ट कर्म. एंड दिस इज द कॉमन थ्रेड इन ऑल इंडियन फिलॉसफी. चारवाक डिसएग्री करते हैं, बट बाय एंड लार्ज यही है कॉमन थ्रेड. डिटेल्स में यू वुड सी एवरीवन डिफर्स, बट दिस इज द कॉमन थ्रेड. इन सब को, ये जो आपने सारे मसाइल पिछले जन्म में हुए आपके साथ, when you take them collectively, we may say that it is due to karma taken in the collective sense now. हम इनको collectively कर्म ही कहेंगे आप. ये सारी चीजें जो आपने पिछले जन्म में की या इस जन्म में कर रहे हैं, तो अगले जन्म को अफेक्ट करेगा. और एक को आप पर्टिकुलर कर्म भी कह सकते हो, दिस पर्टिकुलर कर्म, और ओवरऑल आप सम टोटल को भी कर्म ही कह सकते हो. सो द जैन्स देयरफॉर स्पीक्स ऑफ मेनी कर्म्स एंड ऑल्सो नेम्स ईच ऑफ देम एंड द इफेक्ट ऑल्सो. हर एक कर्म का क्या इफेक्ट होगा. ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्मास. फॉर एग्जाम्पल, गोत्र कर्म. जैन कहता है कि गोत्र कर्म इज ए टाइप कर्म. ये कौन सा कर्म है? ये डिटरमिन करेगा आप कौन सी फैमिली में पैदा होंगे. गोत्र कर्म ये डिटरमिन करेगा आपका जन्म किस में होगा. आयुष कर्म ये क्या करेगा? ये आपके आयु को डिटरमाइन करेगा, लाइफ, लेंथ ऑफ लाइफ को डिटरमिन करेगा. और ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्म है. सिमिलरली कुछ कर्म है जो आपकी इल्म हासिल करने की क्षमता को कम ज़्यादा करेंगे, कुछ जो आपके फेथ को क्लाउड करेंगे, एंड देयर वुड बी सर्टन विच वुड क्रिएट डिलूजन्स. मोहनीय, ठीक, ये मोहनीय कर्म होंगे जो डिलूजन पैदा करते हैं. कुछ होंगे जो इमोशंस और प्लेजर पैदा करते हैं, वैदानिया. तो ये डिफरेंट टाइप के कर्म है. The passions which cause bondage, what are they? They are anger, pride, infatuation, greed. जिसके लिए proper terms would be क्रोध, माया, लोभ, ये सारे words.
इनको कहते हैं कसाया। कसाया कहते हैं, टेक्निकल टर्म इसके लिए जैन के पास है कसाया। कसाया के लफ्जी माने हैं स्टिकी सबस्टेंस। The words mean sticky substance, and you can now appreciate why it is called sticky substance. Why? Because the presence of anger, pride, infatuation, greed, this causes the karmic particles to stick with your soul. That's why it's called kasaya. As the nature and a number of material particles attracted by the soul depend on its karma. ये जो particles हैं, these particles themselves, इनको हम कर्म मैटर कहते हैं, तब कर्म पुद्गल, और कॉमन लैंग्वेज में हम इनको भी कर्म ही कहते हैं। ये जो कार्मिक पार्टिकल्स है ना, हम इनको भी, अब हमने देखा 3 टाइप के चीजों के लिए कर्म यूज किया जाता है। दीज पार्टिकल्स ऑल्सो कर्म, लेकिन इसके लिए कार्मिक पार्टिकल्स कर्म पुद्गल यूज होगा। वैसे ही कर्म एज ए होल ऑफ ऑल द एक्ट्स यू हैव डन, या एक पर्टिकुलर एक्ट को भी कर्म कहा जाएगा। इसका पैरेलल एग्जांपल समझने के लिए इस्लाम वर्ड, इस्लाम इज सम टोटल ऑफ द रिलीजन व्हिच मुस्लिम्स फॉलो फॉर एग्जांपल, लेकिन नॉट मेनी नो दिस दैट इस्लाम हैज 3 पार्ट्स, एंड फर्स्ट पार्ट इज इस्लाम अगेन, सेकंड पार्ट इज ईमान, थर्ड पार्ट इज ihsan। तो ये जो नमाज रोज़ा ज़कात है, ये सारा वो फर्स्ट पार्ट है, लेकिन उसको भी इस्लाम बोलते हैं और रिलीजन को भी इस्लाम बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो एक कर्मिक पार्टिकल है, कर्म पुद्गल है, सो दिस फ्लोइंग इनटू द स्टिकिंग टू द सोल, दिस इज कॉल्ड आश्रव, आश्रव, इनफ्लक्स ऑफ कर्म। तो अब नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉन्डेज फॉर जैन्स। बॉन्डेज का मतलब क्या हुआ तब एक जैन के लिए? एक जैन के लिए तब बॉन्डेज का मतलब हुआ दैट ए जीव इज इन्फेक्टेड विद पैशंस, टेकिंग अप मैटर इन अकॉर्डेंस विद इट्स कर्म। दिस इज अ बॉन्डेड सोल। A soul in bondage is that one. The Jeev in bondage is that one which is infected with passion and takes up matter in accordance with its karma. ये हम समझ रहे हैं, this is an internal thing happening, and passion or bad disposition, bhav, this is the primary cause of bondage, and the influx of matter, asrav, into the soul is only an effect of it. फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि we understand now कि असली मसला पैशन है, ये एंगर, प्राइड, इन्फैचुएशन, ग्रीड, ये है असली मसला। कर्म पुद्गल का आश्रव असली मसला नहीं है, ये उसका इफेक्ट है which leads to bondage। तो इस वजह से you can appreciate what would the Jain say? They would point out to you कि भाई साहब, ये जो bondage है, ये जो fall of your soul है, it does not necessarily begin with the act itself. It begins in the thought. तो वहीं से शुरू हुआ, and you would be able to appreciate it now. Why would he say so? तो इस वजह से कभी कभार जैन स्कॉलर्स बॉन्डेज को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 2 तरीके की बॉन्डेज की बात करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डेज। वन इज इंटरनल बॉन्डेज, जिसमें आपकी सोल बॉन्डेज में है बिकॉज ऑफ भाव, बैड डिस्पोजिशन, बिकॉज ऑफ एंगर, प्राइड, इन्फैचुएशन, ग्रीड, इन सब चीजों की वजह से भाव बंद। और दूसरा इज इट्स इफेक्ट, मटीरियल बॉन्डेज, ये जो सोल का इन्फैचुएशन की वजह से एक्चुअल एसोसिएशन विद मैटर हो जाता है, द्रव्य बंध। ये 2 तरीके की ये बात करते हैं। ये जो इंटरपेनिट्रेशन ऑफ मैटर एंड सोल है, फलसफे में हमको पता है ये मसला है। ये कहने में बहुत इजी लगती है ये बात, बट ये फंडामेंटल मसला है फिलॉसफी में कि ये होता कैसे। सोल मेटाफिजिकल,
body physical, soul is subtle, material karma pudgal is material. एक material subtle के साथ कैसे interact करेगा, कैसे टच करेगा एक दूसरे को, ये बहस है. ये बहस आपको पता होगा रेने डेकार्ट ने माइंड एंड बॉडी का डुअलिज्म बोला, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते नहीं कर पाए एक्सप्लेन. वन ऑफ द fatal blows to his philosophy. यहाँ पे भी वो मसला है, यहाँ पे भी वो मसला है कि ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. बट वी शुड बियर इन माइंड कि सोल जो है जेन्स के लिए ये एंटायरली सटल है ही नहीं. इट्स नॉट डिवॉइड ऑफ एक्सटेंशन. हमने ये बात की थी इनकी मेटाफिजिक्स में कि सोल को एक्सटेंसिव है लिविंग बॉडी के साथ. सोल इज द जीव, द लिविंग बीइंग, and in every part of the living body we find matter as well as consciousness, and therefore the interpenetration of matter and the conscious living thing is as good a fact of experience as the interpenetration of milk and water in a mixture of two. So that was bondage. Now liberation. ये भी मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ. Indian philosophy is called a pessimistic philosophy. The reason is यही कि देखो सिर्फ जिंदगी को बॉन्डेज बोलते हैं, जिंदगी में बुराई है, जिंदगी में सफरिंग है, ये सब कहते हैं. लेकिन मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि ये नहीं है सही व्यू ऑफ इंडियन फिलॉसफी. इंडियन फिलॉसफी पेसिमिस्टिक होती तब जब यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया होता. अब हम पढ़ते बुद्धिज़्म या कुछ और, लेकिन नहीं. इसके बाद हर एक स्कूल इससे फ्रीडम की बात करेगा. If the freedom was not possible, then we would say these schools are pessimistic. But all of these schools talk about liberation, and liberation is the main topic they would talk about. Bondage is not the main topic they would talk about. No, liberation है. So that would mean pessimistic नहीं है ये. वो बस आपको एक reality बता रहे. I can disagree with the reality. You would say I don't believe this is the truth. That's fair. But they're only reminding you of this reality. Liberation बहुत easy है समझना लफ्ज़ी कि क्या होता होगा. Complete dissociation of soul from matter. Simple as that. And how do we do it, sir? That's also simple. Stop the influx of new matter. आसरो ख़त्म करो ना ये कर्म पुद्गल का. और जो ऑलरेडी हो रखे हैं, जो ऑलरेडी आपकी सोल के साथ फिक्स हुआ, उनका क्या करे सर? तो कहते कि उसका भी कंप्लीट एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा. तो व्हाट डू यू हैव टू डू? फर्स्ट पंक्चर द होल. जहाँ से ये जो पंक्चर्ड होल है उसको फिक्स करो, आसरो रोको, और जो ऑलरेडी अब अंदर पानी है अब इसको करके बाहर फेंको. जहाँ से पानी आ रहा था पहले उसको रोको, और जो ऑलरेडी करके अंदर अब इसको फेंको. कहने का मतलब फर्स्ट स्टॉप द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू कर्म पुद्गल एंड देन कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द मैटर विच इज ऑलरेडी मिंगल्ड विद द सोल. जो ये पहला प्रोसेस है इसको जैन संवार कहते हैं. ठीक, द स्टॉपेज ऑफ द इन्फ्लक्स. और दूसरे को फेवरेट वर्ड्स इन फिलॉसफी, निर्जर. निर्जर, आई डोंट नो, आई लाइक दिस वर्ड. This is exhaustion or weaning out of the karma in the soul which are already there. ठीक, तो दो चीजें करनी है आपको. This is the nutshell of their liberation. But obviously that's not all. कि होगा कैसे एक एक चीज जो हमको करनी. The good thing is humans know ये करनी कैसे है. But let's go into the details. See, we have already seen that the passions or cravings of the soul lead to the association of soul with matter. So if we look at the causes themselves, causes of passion themselves, we will find that they ultimately spring from our ignorance. And this is where Indian philosophy gives a lot of बहुत ज़्यादा अहमियत देती है Indian philosophy, इल्म को, ज्ञान, knowledge. किस चीज़ की ignorance उस्ताद? तो जवाब आता है our ignorance about the real nature of our souls. Our ignorance about the real nature of other things. This leads to anger.
vanity, infatuation, greed. And knowledge alone can remove it. It's because of lack of knowledge, knowledge alone can remove it. So therefore, you can see now the Jain would stress on the necessity of right knowledge. Samyag Gyan, right knowledge, or the knowledge of reality. ये आपके पास होना चाहिए. ये कैसे मिलेगा? How would you get this right knowledge? Right knowledge can be obtained only by studying carefully Tirthankars की teachings. Why they? Why not Solkal? Why not Shakir? Why is Tirthankar? Because they are omniscient. They are already realized Purush. They are those people who have already done it. केवल्य हासिल कर रखा है इन्होंने. We can tell you. Tirthankar. They have already attained liberation and they are fit to lead others out of bond. Okay, so far makes sense. But before we feel inclined to study their teachings, we must have a general acquaintance with the essentials of the teachings. We should have the faith in these people. We should have the faith in the competence of Mahavir ji. Right? बंदे पे ईमान तो होना चाहिए ना. We should trust this person. We should believe in Mahavir. He would tell us, Sulka, stop eating this. I should trust him that if I stop eating, it leads. What if it does opposite? So, you have to have that faith in him. So, the right sort of faith, this only can pave way for right knowledge. That's why this is also indispensable. Right faith, right knowledge के लिए necessary है. तो इसीलिए आपके पास सम्यक दर्शन भी होना चाहिए. लेकिन मेयर नॉलेज को करोगे क्या? हाँ, मुझे भाई सब पता है, जैनिज्म मुझे पूरा पता है. हो गया, आपको केवल मिल गया. कुरान में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डंकी लेड इन द बुक्स. हजारों किताबें उसके ऊपर आप लाद दो तो does computer know all this knowledge it has? But it has. You can put millions of books in it. So does it know them all now? It doesn't. Similarly, knowledge किस काम का है? Till you put it in practice. चरित्र, सम्यक चरित्र होना चाहिए आपके पास. So this is regarded as the third indispensable condition for liberation. क्या हुए तीन? Right knowledge. राइट नॉलेज की राइट फेथ और फिर राइट कंडक्ट. दीज आर नेसेसरी. तो इस राइट कंडक्ट में क्या करना है उस्ताद? ए मैन हैज टू कंट्रोल हिज पैशंस, हिज सेंसेस, हिज थॉट, हिज स्पीच, हिज एक्शन इन द लाइट ऑफ द राइट नॉलेज ही एक्वायर्ड थ्रू राइट फेथ. और आप देखेंगे यही डिट्टो है हर एक रिलीजन. यही है हर एक रिलीजन. तो जब हम कहते हैं religions teach the same thing, और फिर जिसने 4 लफ्ज पढ़े होते हैं कुरान के, भगवत गीता के, बाइबल के 4 वर्ड, वो आकर कहता है कहाँ कहते हैं सेम चीज? यहाँ कहते हैं सेम चीज. ये उनका कोर है सभी का. I'll give you a parallel example so that you understand. आप क्या कहते हैं एज मुस्लिम? आप कहते हैं कि you have to have right faith. ठीक, आपके पास सही ईमान होना चाहिए. हुजूर पे आपने ईमान लाया तभी आप समझ सकते हो वो कहते क्या है. नाउ यू विल हैव राइट नॉलेज. ही विल टेल यू व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट टू थिंक, व्हाट नॉट टू थिंक, हाउ टू प्रे, हाउ नॉट टू प्रे. ठीक, अब आपके पास राइट नॉलेज मिल गया. आपको अब नमाज का पूरा तरीका पता है. लेकिन है किसी काम का है जब तक पढ़ोगे नहीं नमाज. तो आप क्या करना है? राइट कंडक्ट करना है. ठीक, इन्हीं के हिसाब से जिंदगी काटनी. डिट्टो यही है यहाँ पे. डिट्टो ये, कोई फर्क ही नहीं है. कोई फर्क ही नहीं है. वो एन और गैन वाला फर्क जो कहते हैं ना डॉट का, वो भी नहीं है. डिट्टो ये. द डेविल इज इन द डिटेल्स. महावीर जी ने नमाज नहीं बोली. ही सेड समथिंग एल्स. सिमिलरली कृष्ण वुड टेल यू डिफरेंट थिंग. शंकराचार्य वुड टेल यू डिफरेंट थिंग इन द डिटेल्स. बट व्हेन यू सी द एडिफिस इज सेम. जो कोर है, ढांचा जो है इस एडिफिस का, ये सेम है. तो इससे क्या होगा? इससे वही होगा, आश्रव, इन्फ्लक्स ऑफ न्यू कर्म
खत्म हो जाएगा और इरेडिकेशन ऑफ प्रीवियस वंस भी धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये जो 3 चीजें आपने पढ़ी, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, इनको कहते हैं द 3 जेम्स ऑफ जैन्स। जैन एथिक्स के 3 जेम्स इनको कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है इनको। ये सबसे ज्यादा इसी पे ध्यान देते हैं जैन्स, इन्हीं त्रिरत्नों। इनको कहा जाता है द कार्डिनल टीचिंग ऑफ जैनिज्म। यही कोर है जैनिज्म। The path to liberation is through right faith, right knowledge and right conduct. लिबरेशन इन्हीं 3 चीजों का होना आपकी जिंदगी में होता है। अब इनको थोड़ा तीनों को देखते हैं। राइट फेथ, सम्यक दर्शन, ये क्या है? उमा स्वामी एक बड़े स्कॉलर हैं जैनिज्म के। He defines right faith as the attitude of respect towards truth. हक के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा ही वर्ड यूज करते हैं वो, श्रद्धा। जैन्स के लिए टेक्निकल टर्म वर्ड भी श्रद्धा। ये आपके अंदर नेचुरली भी हो सकता है, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस, बट फॉर अदर्स इट कैन बी थ्रू देयर कल्चर, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कल्चर और बाय लर्निंग। आप इसको सीख भी सकते हैं। इन एनी केस फेथ कैन arise only when the karmas that stand in its way are allayed or worn out. That means जो चीजें टेंडेंसी आपके अंदर पैदा करती हैं डिसबिलीफ की, जब उनको आप खत्म करोगे तभी आपके अंदर राइट फेथ आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि Jains want its followers to accept blindly जो भी तीर्थंकर बोले, कि blindly आप उस पर बिलीव करो। The Jains would rather say कि the attitude of a Jain has to be rationalistic rather than dogmatic. This does not mean कि Jains are asked to be irrational, no, कि blindly follow करना है, ऐसा भी नहीं है। Jain आलिम कहते हैं कि the attitude of a Jain has to be rationalistic rather than dogmatic, and it is इसके लिए there is this statement which can be used to understand it, and this famous statement is, I have no bias for Mahavir and none against Kapil. Kapil is the founder of another Astic school and others. Reasonable words are alone acceptable to me, whosoever they might come from. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको अंध भक्ति में कहा जा रहा है कि लीन हो जाओ, no, it's not like that. तो ये जो इनिशियल फेथ है, दिस इज अ रीजनेबल एटीट्यूड। द इनिशियल फेथ इज अ रीजनेबल एटीट्यूड बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन सम इनिशियल एक्वेंटेंस। द काइंड ऑफ एक्वेंटेंस वी आर फॉर्मिंग नाउ, दिस काइंड ऑफ एक्वेंटेंस, एंड इज प्रोपोर्शनेट टू दिस। और इस फेथ के बिना देयर वुड बी नो इंसेंटिव फॉर एनीवन टू स्टडी फर्दर। तो बेसिक लेवल ऑफ फेथ तो होना ही चाहिए, तभी आप इतना you would take all these pains. Even a skeptical philosopher who begins to study something rationally, even he must possess some faith in the utility of his method or in the subject he is studying. ये necessary है। ये जो partial faith से आपने start किया आप, और आप आगे आगे बढ़ते गए अपने सफर में, जब आप को ये पता चलेगा कि ये जो कह रहे हैं मेरे उस्ताद, मेरे जैन टीचर्स जो मुझसे कह रहे हैं, ये बातें रीजनेबल है, आपका ईमान की कुव्वत बढ़ जाएगी, योर फेथ वुड इंक्रीज। द जैन स्कॉलर्स क्लेम दैट मोर वन स्टडीज दीज व्यूज, द ग्रेटर वुड फेथ ग्रो एंड परफेक्ट नॉलेज वुड कॉज देयरफॉर परफेक्ट फेथ। जितना आपके पास इल्म बढ़ता जाएगा, perfect knowledge would at the end create perfect faith. So that was our first त्रिरत्नों में से पहला वाला रत्न, first right faith. Second is right knowledge. Faith initially is based on some kind of knowledge. Faith जो हमने इससे पहले बात की, it is initially based on some sort of knowledge, लेकिन जो सिर्फ essentials of Jain teachings थी,
अब ये जो राइट नॉलेज की हम बात इस वक्त कर रहे हैं, ये डिटेल्ड कॉग्निशन ऑफ द रियल नेचर ऑफ ईगो है एंड ऑफ नॉन ईगो, एंड इज फ्री फ्रॉम डाउट, फ्री फ्रॉम एरर, free from uncertainty. This is detailed cognition of the real nature of all these things. हमने जब जैन एपिस्टेमोलॉजी इससे 2 सेशन पहले पढ़ी थी, हमने उस वक्त ये समझा था कि राइट कॉग्निशन हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड. हमने एपिस्टेमोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ा. एज इन द केस ऑफ फेथ, so in the case of knowledge, the existence of certain innate tendencies stand in the way of character knowledge as well. कर्म यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा. तो परफेक्ट नॉलेज हासिल करने के लिए यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी फॉर द रिमूवल ऑफ दीज कर्म. और परफेक्शन क्या है इस प्रोसेस में? वही है ओमनिशियंस, केवल ज्ञान, राइट नॉलेज, एब्सोल्यूट ओमनिशियंस. There wouldn't be a medium between it and you. जैसे you know there's this glass in front of you. How do you know it? By touching it, by feeling it, by seeing it. Are these particles traveling to your eye, and then there is further cognition. But through this process, you only have the ilm of how your senses are receiving it, not how it is actually. The way red appears to me, I do not know if red is actually like that, or does it appear like that to Shakir as well, or Jazib as well. We would never know, and we would never know how it actually appears in itself. That kind of level of knowledge, where you know it the way it is, that's omniscience, kevalya. So that is the second Triratna. Now what is the third Triratna? And this would be again be the most important one in real life. Real life में सबसे ज़्यादा यही मैटर करेगा. Right conduct, samyag, charitra. इसको briefly define किया गया है. There is this verse where it says refraining from what is harmful and doing what is beneficial. Anis must have already seen a parallel in Quran. Anyways, refraining from what is harmful and doing what is beneficial. ये nutshell में right conduct है. कहने का मतलब, if it helps yourself to get the rid of karma, then it is good for you. और इसको करो. If it doesn't, if it does the opposite, तब इसको नहीं करो. For the stage of stoppage of this influx of new karma and the eradication of old, क्या करना है आपको? क्या है ऐसे एक्ट which should be done? Jain answers 5 है. There are 5 great vows you have to take. You have to take 5 great vows. After taking these 5 great vows, you have to do certain more things. You have to practice extreme samiti, carefulness in all of your acts. Walking, speaking, any act. Answering calls of nature even, so that you do not harm any life whatsoever. Extreme caution has to be taken. And you must have seen how far certain Jains go. The most pious Jains, they would go to any extent. Islam. और क्या करना है? गुप्ती. Practice restraint. Restraint किस चीज का? Restraint of thought, of speech, of moment. जितना कम बोलोगे उतनी कम गलतियां करोगे. और क्या करना है? Practice dharma of 10 different kinds. Beautiful things these are. क्या 10 चीजें करनी है आपको? माफ किया करो लोगों को. Forgiveness, forgive. Humility, अपने अंदर humility ले आओ. Straightforwardness, truthfulness, cleanliness, self-restraint, austerity, sacrifice, non-attachment, and celibacy. Celibacy इसमें से थोड़ा सा controversial मसला हो जाता है, और फर्दर फिर इसको जेन्स डिवाइड, लेटर फिलोसफर इसको फिर डिवाइड भी करते हैं. दैट इनिशियली यू डोंट नीड टू डू, बट कोई बात नहीं, यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ इट. ब्यूटीफुल. फिर मेडिटेट ऑन द कार्डिनल ट्रुथ्स. ठीक, मेडिटेट ऑन देम which have been taught to you by your Tirthankar about yourself and the world.
and then become a Jain. अभी तक आप कुछ नहीं थे, आप बनोगे जैन. एक then become a Jain. Conquer. Jain is someone who has conquered. So conquer through fortitude all pains and discomforts that arise from hunger, thirst, heat, cold, etc. ये भी जो physical changes है आपके बाहर, they lead to these pains and discomforts inside. Conquer them. And then finally attain equanimity, purity, absolute greedlessness and perfect conduct. लेकिन ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई, इसके ब्रॉडर कंटूर्स पे एग्रीमेंट है, लेकिन थोड़ा डिसएग्रीमेंट भी है. कुछ फिलोसोफर्स, कुछ स्कॉलर्स जैन के, दे वुड सेलेक्ट द फर्स्ट वन, द 5 ग्रेट वॉज, एज सफिशिएंट, कि बस इतना करो हो गया. बट मेनी ऑफ अदर्स दे वुड से कि नो, ये जो बाकी के हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. ये जो ये 5 ग्रेट वाउस हैं, ये आपको आस्तिक स्कूल्स में भी मिलेंगे, द 6 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये आपको वहाँ पे भी मिलेंगे, उपनिषदिक थॉट में मिलेंगे, ये आपको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में भी मिलेंगे. पंचशील बोलते हैं वो इसको. You'll find these 5 vows, they are also parallel. ये आपको ये 5 ट्रुथ्स ये आपको इस्लाम में भी मिलेंगे, ये आपको बाइबल में भी मिलेंगे. फिर वही मैंने आपको बोला कि आपको डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स, कि डिटेल्स में फिर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे. तो क्या है ये 5 ट्रुथ्स? पहला है अहिंसा. अहिंसा इज एब्स्टिनेंस फ्रॉम ऑल इंजुरी टू लाइफ. इसमें इट डज नॉट जस्ट इंक्लूड दीज मूविंग बीइंग्स ओनली. आपको याद होगा हमने मेटाफिजिक्स में देखा था डिफरेंशिएट बिटवीन मूविंग एंड नॉन मूविंग. इट डज नॉट सिंपली मीन कि आपने किसी ह्यूमन को हर्ट नहीं किया. नो, इवन दिस स्थावर लाइक प्लांट्स एंड अदर बीइंग्स can't even hurt them. So the ideal Jain would be, the ideal of Jains would be to avoid molesting life, not only of the moving creatures but of the non-moving ones, all of them. और जो इसको अपने हाईएस्ट फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, आपने उन जैनों को देखा होगा, वो अपने चेहरे के सामने they breathe through a piece of cloth, just they inhale through that. They do not even want to destroy a life by breathing, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे जीव होते हैं. So they have this piece of cloth, and when you breathe, and many say, for example, इसकी बिल्कुल घटिया लेवल की वो क्रिटिसिज्म होती है कि it's ये तब भी मरते हैं बहुत, आप चलते हैं तब भी मरते हैं, आप चल रहे होते हैं तो हज़ारों जीव मरते हैं, आपके जिस्म में दिन में करोड़ों जीव मरते हैं, आप खुजलते हैं कहीं पे 100 करोड़ जानवर मर जाते हैं. सही में मरते हैं, सही बात है. बट जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स डाई, लीस्ट पॉसिबल, उससे कम पॉसिबल नहीं होता है, और उसी की बात हो रही होती है, ह्यूमनली अचीवेबल लेवल की ही बात हो रही होती है. एंड यू टॉक अबाउट अहिंसा, उसी अहिंसा की बात हो रही होती है. काफ़ी सारे इसको ये भी कहते हैं कि इट्स टू हाई एन आइडियल टू अचीव. अब आप पहले ही दिन आ गए, आपको बोला लगा भाई चेहरे पे मास्क, नहीं, ऐसा भी नहीं है. सो दे आर आस्क्ड फॉर व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल ऑब्जर्वेंस ऑफ अहिंसा, कि देखो भाई आप पहले इंजुरी टू मूविंग बीइंग्स को स्टॉप करो. तो यहाँ से आएगा अब आपका नॉन वेजिटेरियन का कंसेप्ट, विच यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट नाउ, कि व्हाट इज इट अबाउट एक्चुअली नॉन वेजिटेरियनिज्म. ये जो इनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स अहिंसा, ये लॉजिकल आउटकम है ऑफ देयर मेटाफिजिकल थियरी. क्या? दैट दिस सोल्स आर एक्चुअली ऑल इक्वल, द पोटेंशियल इक्वालिटी ऑफ ऑल सोल, एंड द recognition of principle of reciprocity. We should do to others as we would be done by, the golden rule. ये इसका फंडामेंटल है. कहते हैं आगे, if every soul, however lowly now, can become as great as any other soul,
then one should recognize the value and the claims of every life as his own. Respect for life wherever you find it. तो ये जो ये ड्यूटी है एक जैन की, ये वो कोशिश करता है अपनी जिंदगी के हर पल में वो जिस हद तक हो सके इस पे खरा उतरे, क्योंकि वो चाहता है कि वो इसमें थॉरोली कंसिस्टेंट हो अपने इस एक्ट में. The Jain also thinks therefore that it is not sufficient simply not to take life. One should not even think of taking life. One should not even speak of taking life. One should not even permit taking life. One should not encourage others to take life. ये हो गया पहला प्रिंसिपल. दूसरा, सत्यम, झूठ से दूर भागो. ये भी बड़ा विग्रेसली फॉलो होता है. एब्स्टिनेंस फ्रॉम फॉल्सहुड. ट्रूथफुलनेस का मतलब इतना ही नहीं हुआ कि यू स्पीक ओनली व्हाट इज ट्रू. नो, स्पीकिंग व्हाट इज ट्रू मीन्स स्पीकिंग व्हाट इज ट्रू एंड इज गुड एंड प्लेजेंट एंड डिजायरेबल. ये है फुल डेफिनेशन इसकी. विदाउट ये जो क्वालिफिकेशंस है, अगर आपने ये ऐड न की, ये मॉरल प्रोग्रेस में मदद नहीं करेंगी. तब और ये आपको पता है, ये इंसानों को समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती. उनको ये उनके नेचर में डाल रखा है खुदा ने. उनको ये पता है ये बात है. हम सच को यूज नहीं करते कभी कभार तो हार्म. ये उसकी बात की जा रही कि दैट ट्रूथ वुड नॉट बी अ ट्रूथ व्हिच इज यूज्ड टू हार्म, बिकॉज merely speaking what is true may sometime descend into vulgarity, vilification. Truth set as the ideal of this vow is sometimes called Dutta, to suggest the fuller meaning of truth. क्या है वो truth? Wholesome and pleasant. अब आप कॉमन सेंस से ये समझ जाएंगे, अगर आप थोड़ी सी अक्ल खुद भी लगाएं, कि ये वाले आइडियल पे खरा उतरने के लिए आपके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए. लोभ नहीं होना चाहिए. Should not be greedy. If you would be greedy, would you be able to speak the truth? If you are fearful, would you be able to speak the truth? If you are angry, would you have control over what you say, what you do not say? तो ये सब ना ही आपके अंदर वो जो हंसी मजाक में गिबत वगैरह करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. तीसरा, ये तो हो गया दूसरा. तीसरा, चोरी नहीं करनी है. So this means not taking what has not been given to you. ये है sanctity of the property of others. Sanctity of their lives is in ahimsa. This is sanctity of their property. तो इसको जैन recognize करते हैं. They say wealth is nothing but an outer life of a human being, and to rob wealth is to rob life. अगर इंसानी जिंदगी दौलत के बिना नामुमकिन है, तब तो जैन ने कोई गलत बात कही भी नहीं. So if you are depriving someone of his wealth, you are depriving him of his life. इसको भी आप कह सकते हो ये अहिंसा का ही दूसरा पहलू है. ये अहिंसा का ही दूसरा पहलू है. हो गए 3. चौथा, ब्रह्मचार्य, abstinence from self-indulgence. इसको यूजुअली हम समझते हैं एज सेलिबसी, लेकिन Jains attach to it a deeper meaning, जिससे इसका लेवल मेयर सेक्सुअल सेल्फ कंटिनेंस से बढ़कर बहुत आगे निकल जाता है. इसको समझा जाता है एज ए वाउ टू गिव अप सेल्फ इंडल्जेंस ऑफ एवरी फॉर्म. काम, हर एक काम, कर्मणि काम, हर एक काम से दूरी. काम सूत्र, देखो प्लेजर्स, हर एक प्लेजर से दूर. The Jain bent on self-criticism discerns that through outward indulgence may stop, it may continue still inside you. जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था आप शायद जिस्म से जिना छोड़ दे लेकिन आंखों का जिना. तो वही ये भी कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि आप बाहर से तो रुक सकते हैं, लेकिन ये तब भी अपनी सटल फॉर्म्स में, जैसे ख्यालात या स्पीच या फिर जन्नत, एंजॉयमेंट ऑफ हियर आफ्टर, इसकी सटल फॉर्म स्टिल एग्जिस्ट कर सकती है अगर इसके बाहरी मटेरियल फॉर्म्स खत्म भी हो गए. तो
इसकी कंप्लीट मेंटेनेंस के लिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल, सटल और ग्रॉस, दोनों से ही आपको दूर रहना पड़ेगा। एक मंडेन और एक्स्ट्रा मंडेन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हर एक चीज से दूर रहना पड़ेगा। आप ये सोचे कि ओके फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट इंडल्ज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी, सो आई एम डन, नो। लेकिन आप ख्यालों में आप कर रहे हैं सैर ऐसी हर एक जगह की, नहीं, द जैन वुड से नो, दैट्स नॉट ब्रह्मचार्य। फिर है पांचवा, द लास्ट वन, अपरिग्रह, एब्स्टिनेंस फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। ठीक, ये बहुत नियर है, जब हम आस्तिक स्कूल्स को पढ़ेंगे वहां पे कंसेप्ट ऑफ वैराग्य आएगा, बहुत नजदीक है उसके, अटैचमेंट से दूरी। दिस इज एक्सप्लेन्ड, वैरागी के तो लफ्जी माने हैं डिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड होना, लेकिन जब हम उसको समझेंगे हम देखेंगे कि वो भी इट एक्चुअली मीन्स समथिंग सिमिलर टू अटैचमेंट ना होना। तो इस वाले में क्या होता है, एब्स्टिनेंस फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। किन चीजों की अटैचमेंट? फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, प्लेजेंट साउंड, प्लेजेंट टच, प्लेजेंट कलर, प्लेजेंट टेस्ट, प्लेजेंट स्मेल, सभी चीजों से एब्स्टिनेंस, अटैचमेंट। ठीक, इन सब चीजों से दूर रहना। अगर आप इनसे अटैच रहेंगे, यू आर अटैच्ड टू द वर्ल्ड एंड द फोर्स ऑफ दिस कॉजेस रिबर्थ। Liberation is possible only when you withdraw from this. It's impossible till you do not withdraw. तो ये हुआ नटशेल में knowledge, faith और conduct, which are inseparably bound up. And progress and degeneration of the one, that would have an effect on the other two. You cannot have one without the other, or the other without the one. जब कोई इंसान इन तीनों चीजों को करे, through the harmonious development of these three, Triratna, then he would have succeeded in overcoming the forces of all passions and karma, purane ya naye, everything. And then the soul becomes free from its bondage to matter and attains liberation. Being free from the obstacles of matter, the soul realizes अपनी जो इसकी potentiality होती है। क्या मिलता है इसको? Fourfold perfection, अनंत चतुष्टय, fourfold perfection। इसको इनफाइनाइट नॉलेज मिलती है, इसको इनफाइनाइट फेथ मिलता है, इसको इनफाइनाइट पावर मिलती है, और इसको इनफाइनाइट ब्लिस मिलता है। तो ये था नटशेल में लिबरेशन का कंसेप्ट। अब कोई कमेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ गॉड। अब आपने इसमें पूरा हमने खत्म कर लिया फिलॉसफीज, जैन फिलॉसफीज ओवर ना, और इस पूरे फलसफे में खुदा का तस्वुर कहीं पे आया, कहीं पे वर्ड भी यूज हुआ, कहीं नहीं। तो दैट मेक्स इट एसेंशियली ए फिलोसफिकल स्कूल विच इज एथिस्टिक। बुद्धिज्म भी ऐसा ही, वहां पे भी आप यही देखोगे। अब जो इनका एथिज्म है, व्हाट आर इट्स ग्राउंड्स, क्या है इसके ग्राउंड? जैन कहते हैं गॉड इज not pursued, you don't pursue God. Jain say God is not pursued. लेकिन आपको पता है जैसे न्याय would argue we can infer God. Inference तो valid source of knowledge है, we can infer God. So Jain से लोग infer करने की कोशिश करते हैं, सही बात है। जैसे the न्याय holds that as every product, कोई भी चीज has a एजेंट, कोई करता होता है उस चीज का। The world is a product. It also must have a creator. We are talking about Jain philosophy. जमीनी सतह पे जैन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, is a different thing altogether. He says this inference is inconclusive. Why? Because of the premise the world is a product. साबित करो it's a product. Jain says कि जो आपने ये बोला the world is a product of something, prove it. How is it proved that the world is a product? अब आर्ग्यू किया जा सकता है because it has parts, it's made of different parts. That's why. जैन कहते हैं no, you cannot say that. आकाश has parts, लेकिन न्याय उसको नहीं कहता कि वो प्रोडक्ट है।
आकाश है ना एक मटीरियल, उसके तो पार्ट्स नहीं है, लेकिन आप उसको सबस्टेंस मानते हैं। आप कहते हैं इट्स नॉट क्रिएटेड, इट्स नॉट ए सेपरेट, ये मतलब आकाश को फर्दर डिवाइड आप कर सकते हैं, बट यू डोंट कंसिडर इट टू बी प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, यू कंसिडर सेपरेट सबस्टेंस। तो फिर यहाँ क्यों? अगेन, wherever we perceive anything being produced, the truth is we are able to find the agent as well. लेकिन God is without body. How can immaterial God create material? How can he shape it? How can he form it? How can he then work on matter to produce the world? जैन कहते हैं ये जो existence of God है ये डाउटफुल है। The qualities of omnipotence, unity, eternity, perfection जो हम खुदा के साथ वाबस्ता करते हैं, we associate them with God, they are also doubtful. कहते जैन, if God is omnipotent, he should be supposed to be the cause of all things. He should be supposed to be the cause of all things. लेकिन ये सच बात है ही नहीं, he is not the cause of all things. क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हम घर बनाते हैं, हम मिट्टी के डिफरेंट चीजें बनाते हैं, ये तो खुदा ने नहीं बनाई, ये तो हमने बनाई। तो इफ गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, कॉज ऑफ ऑल थिंग्स, एंड व्हाट इज दिस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस? वी आर डूइंग इट। कहते हैं जैन कि आप कहते हो खुदा एक है, और इसलिए कहते हो कि इफ देयर वर मेनी गॉड्स दे वुड एक्ट विद डिफरेंट प्लान्स एंड पर्पसेस, तो हार्मोनियस वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगी नहीं। जैन आंसर कहते हैं ये भी साउंड आर्गुमेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज वी ऑब्जर्व बहुत मेसन्स वर्क करते हैं बिल्डिंग में, बहुत सारे मेसन्स करते हैं, लेकिन एक हार्मोनियस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। जैन कहते हैं, आप कहते हो गॉड इज परफेक्ट इटरनली, ही वाज ऑलवेज परफेक्ट, ही डिड नॉट एक्वायर परफेक्शन लेटर। कहते हैं जैन ये तो सेंसलेस बात है, ये बात सेंस ही नहीं बनाती है कहना। It's a meaningless epithet. Perfection is only a removal of imperfection, and it is meaningless to call a being perfect who was never imperfect. तो जैन रिजेक्ट करते हैं खुदा का तस्वुर एज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। अलबत्ता वो कहते हैं कि मेडिटेशन और वर्शिप ये लिबरेटेड सोल की हो सकती है, यू कैन डू दैट, क्योंकि ये जो लिबरेटेड सोल्स हैं इनके पास गॉड लाइक परफेक्शंस हैं, तो हमने ओमनिशियंस वगैरह के बाद, तो इंस्पिरेशन और गाइडेंस की प्रेयर्स इन्हीं को कर लो। तो द ऑफरिंग्स ऑफ प्रेयर्स टू 5 काइंड्स ऑफ प्योर सोल्स ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ डिवोट जेन्स का डेली रूटीन। उसमें फिर ये दीनियात आ ही जाती हैं फाइनली। तो क्रिएटर गॉड ना होने के बावजूद रिलीजियस स्पिरिट रहता है इनके पास। By meditating on the pure qualities of the liberated and those who are advanced on the path of liberation, तो जैन खुद को हमेशा याद दिलाता है कि ये मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है। तो ये जो वर्शिप है जैन के लिए, इट्स नॉट फॉर सीकिंग और ऑफ मर्सी और पार्डन, ये इसलिए नहीं है क्योंकि जैन का किस में बिलीव करता है? इन लॉ ऑफ कर्म, जिसको कोई मर्सी बेंड नहीं कर सकती। So the consequences of past misdeeds, they can only be counteracted by generating within the soul strong opposite forces of good thought, good speech and good action. So everyone must work out his own salvation. No one is going to give you salvation on a plate. The liberation souls जो है, liberated soul, ये सिर्फ beacon of lights हैं, tours हैं. That's all they are. So religion of a Jain therefore is a religion of the strong and the brave. It's a religion of self-help. This is why the liberated soul is called a victor, a conqueror, Jain, and a hero, Veer, Mahavir.